नगर में मौलाना शमसुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने आज लखनऊ पहुंचकर छापेमारी की है। सीआरपीएफ जवानों के साथ 3 गाड़ियों में पहुंची टीम ने मौलाना के घर के अंदर पड़ताल की है। मौलाना की पत्नी और बहू से टीम ने पूछताछ की। बड़ी खबर यह है कि ईडी का शिकंजा लगातार मौलाना शमसुल हुदा पर कसता हुआ। संत कबीर नगर और आजमगढ़ के ठिकानों पर रेड की गई है। मौलाना के पास करोड़ों की 17 संपत्तियां मिली हैं। संत कबीर नगर में मौलाना के 4 ठिकानों पर दबिश दी गई। ईडी के रेड में मौलाना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। यूके की नागरिकता के बावजूद वेतन और पेंशन ये लेता रहा। इस तरह की भी जांच में बातें सामने आई है। लखनऊ से पहुंची ईडी टीम ने संत कबीर नगर के खलीलाबाद, कोतवाली क्षेत्र और आजमगढ़ के मुबारकपुर में उनके आवास समेत कुल 4 ठिकानों पर तलाश किया। इस कार्रवाई के दौरान 17 अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। और संदेह यह है टीम को कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये ईडी की टीम ने जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ईडी की रेड में मौलाना को लेकर जो खुलासे हुए हैं, एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। यूके की नागरिकता है, लेकिन इसके बावजूद ये मौलाना यहाँ से यानी कि यूपी से वेतन लिया करता था। तो मौलाना पर ईडी की दबिश और जांच में क्या कुछ पता चला, चलिए वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो मौलाना शमसुल हुदा खान ने 2013 में यूके की नागरिकता ली थी। इसके बावजूद मौलाना ने 2017 तक सरकारी वेतन भी लिया। आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया से भी सरकारी वेतन ये लगातार लेता रहा। मौलाना शमसुल हुदा खान ने 2023 तक पेंशन भी उठाई। ईडी ने मौलाना की पत्नी, बेटे और बहू के खातों की जांच की। रजा फाउंडेशन नाम से चल रहे एनजीओ के खातों की भी जांच की गई है। साल 2007 से 2025 तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक की संदिग्ध एंट्री भी पाई गई है। 5.5 करोड़ का लेन देन और 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा इस जांच में सामने हुआ है। तो मौलाना के खिलाफ एटीएस की जांच में सामने आया कि किस तरीके से मौलाना शमसुल हुदा खान 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर वो पाकिस्तान के कई शहरों में जाता रहता, वहाँ के मौलवियों और धार्मिक संगठनों के भी संपर्क में रहा था। भारत में वो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के कांटेक्ट में रहा। विदेशों से मिली फंडिंग का उसने उपयोग और स्रोत छिपाने की कोशिश भी लगातार की, लेकिन अब शिकंजे से बच नहीं पाया और उसके तमाम जो ये अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है, उसका खुलासा सामने आ गया है। धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। अनुज मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अनुज, ये पूरा मामला हैरान कर देता है और ये बताता है कि कितने वर्षों से वो इस तरीके की धोखाधड़ी कर रहा था। फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? कार्रवाई क्या अब भी जारी है? जी बिल्कुल, ईडी ने जो यूपी एटीएस ने मामला दर्ज किया था, उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल ईडी ने कल करीब 4 जगहों पे छापेमारी की और आज भी ईडी की एक कार्रवाई जो है वो जारी है। इस दौरान पता ये चला है कि किस तरीके से मौलाना ने अपनी विदेशी नागरिकता को छिपाकर न सिर्फ सरकारी पैसे का फायदा उठाया, सरकारी लाभ उठाया, बल्कि उसने एक तरीके से कहा जा सकता है कि संदिग्ध विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया है और इसी के तहत ईडी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से साल 2013 में उसे यूके की नागरिकता मिल गई थी, बावजूद इसके उसने भारतीय पहचान पत्र के आधार पर जमीनें खरीदी और वहां पर मदरसे बनवाए। इतना ही नहीं, शक ये भी है कि इसके लिए उसने विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया, जो कि कहीं न कहीं संदिग्ध पाए गए। साथ ही साथ आरोप ये भी है कि किस तरीके से जब वो उसको विदेशी नागरिकता मिल गई थी, बावजूद इसके उसने साल 2017 में विधानसभा में उसने बाकायदा वोट भी दिया। ये भी जांच के दौरान पता चला है। यानी साफ तौर पर मौलाना को जब साल 2013 में विदेशी नागरिकता मिल गई थी, लेकिन उसके बाद न सिर्फ वो वेतन उठाता रहा बल्कि पेंशन भी उसने उठाई। इसके अलावा जो पहचान पत्र थे उसका भी उसने भारतीय पहचान पत्र का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया। साथ ही साथ करीब 5.5 करोड़ रुपए की लेन देन का भी ईडी को जानकारी मिली है। कई बैंक खातों को ईडी ने
खंगाला है और कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जो है वो मौलाना के ठिकानों से मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से 17 अचल संपत्तियों का पता चला और जांच के दौरान ये पता चला कि उसकी घोषित जो कीमत थी वो 3 करोड़ बताई गई थी, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 20 करोड़ से ऊपर है। तो ये यानी साफ तौर की पर संपत्तियां हैं। अब एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हैं जो बहुत चौंका रहे हैं। यूपी के संत कबीर नगर में मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीम ने आज लखनऊ पहुंचकर छापेमारी की है। सीआरपीएफ जवानों के साथ 3 गाड़ियों में पहुंची टीम ने मौलाना के घर के अंदर पड़ताल की है। मौलाना की पत्नी और बहू से टीम ने पूछताछ की। बड़ी खबर यह है कि ईडी का शिकंजा लगातार मौलाना शमशुल हुदा पर कसता हुआ। संत कबीर नगर और आजमगढ़ के ठिकानों पर रेड की गई है। मौलाना के पास करोड़ों की 17 संपत्तियां मिली हैं। संत कबीर नगर में मौलाना के 4 ठिकानों पर दबिश दी गई। ईडी की रेड में मौलाना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। यूके की नागरिकता के बावजूद वेतन और पेंशन ये लेता रहा, इस तरह की भी जांच में बातें सामने आई है। लखनऊ से पहुंची ईडी टीम ने संत कबीर नगर के खलीलाबाद, कोतवाली क्षेत्र और आजमगढ़ के मुबारकपुर में उनके आवास समेत कुल 4 ठिकानों पर तलाश किया। इस कार्रवाई के दौरान 17 अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। और संदेह ये है टीम को कि ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बनाई गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये ईडी की टीम ने जब पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ईडी की रेड में मौलाना को लेकर जो खुलासे हुए हैं, एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। यूके की नागरिकता है, लेकिन इसके बावजूद ये मौलाना यहाँ से यानी कि यूपी से वेतन लिया करता था। तो मौलाना पर ईडी की दबिश और जांच में क्या कुछ पता चला, चलिए वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो मौलाना शमशुल हुदा खान ने 2013 में यूके की नागरिकता ली थी। इसके बावजूद मौलाना ने 2017 तक सरकारी वेतन भी लिया। आजमगढ़ के मदरसा अशरफिया से भी सरकारी वेतन ये लगातार लेता रहा। मौलाना शमशुल हुदा खान ने 2023 तक पेंशन भी उठाई। ईडी ने मौलाना की पत्नी, बेटे और बहू के खातों की जांच की। रजा फाउंडेशन नाम से चल रहे एनजीओ के खातों की भी जांच की गई है। साल 2007 से 2025 तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक की संदिग्ध एंट्री भी पाई गई है। 5.5 करोड़ का लेन देन और 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा इस जांच में सामने हुआ है। तो मौलाना के खिलाफ एटीएस की जांच में सामने आया कि किस तरीके से मौलाना शमशुल हुदा खान 2007 से ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। इस्लामी प्रचार के नाम पर वो पाकिस्तान के कई शहरों में जाता रहा, वहाँ के मौलवियों और धार्मिक संगठनों के भी संपर्क में रहा था। भारत में वो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के कांटेक्ट में रहा। विदेशों से मिली फंडिंग का उसने उपयोग और सोच छिपाने की कोशिश भी लगातार की, लेकिन अब शिकंजे से बच नहीं पाया और उसके तमाम जो ये अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है उसका खुलासा सामने आ गया है। धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। अनुज मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अनुज, ये पूरा मामला हैरान कर देता है और ये बताता है कि कितने वर्षों से वो इस तरीके की धोखाधड़ी कर रहा था। फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, कार्रवाई क्या अब भी जारी है? जी बिल्कुल, ईडी ने जो यूपी एटीएस ने मामला दर्ज किया था उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए इस पूरे मामले की जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल ईडी ने कल करीब 4 जगहों पे छापेमारी की और आज भी ईडी की एक कार्रवाई जो है वो जारी है। इस दौरान पता ये चला है कि किस तरीके से मौलाना ने अपनी विदेशी नागरिकता को छिपाकर न सिर्फ सरकारी पैसे का फायदा उठाया, सरकारी लाभ उठाया, बल्कि उसने एक तरीके से कहा जा सकता है कि संदिग्ध विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया है और इसी के तहत ईडी जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से साल 2013 में उसे यूके की नागरिकता मिल गई थी, बावजूद इसके उसने भारतीय पहचान पत्र के आधार पर जमीनें खरीदी और वहां पर मदरसे बनवाए। इतना ही नहीं, शक ये भी है कि इसके लिए उसने विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया, जो कि कहीं न कहीं संदिग्ध पाए गए। साथ ही साथ आरोप ये भी है कि किस तरीके से जब वो उसको विदेशी नागरिकता मिल गई थी, बावजूद इसके उसने साल 2017 में विधानसभा में उसने बाकायदा वोट भी दिया। ये भी जांच के दौरान पता चला है। यानी साफ तौर पर मौलाना को जब साल 2013 में विदेशी नागरिकता मिल गई थी, लेकिन उसके बाद न सिर्फ वो वेतन उठाता रहा बल्कि पेंशन भी उसने उठाई। इसके अलावा जो पहचान पत्र थे उसका भी उसने भारतीय पहचान पत्र का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया। साथ ही साथ करीब
105 करोड़ रुपए की लेन देन का भी ईडी को जानकारी मिली है। कई बैंक खातों को ईडी ने खंगाला है और कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जो है वो मौलाना के ठिकानों से मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से 17 अचल संपत्तियों का पता चला और जांच के दौरान ये पता चला कि उसकी घोषित जो कीमत थी वो 3 करोड़ बताई गई थी, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 20 करोड़ से ऊपर है। तो ये यानी अवैध तरीके से साफ तौर अर्जित की गई पर संपत्तियां हैं। अब एक एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हैं जो बहुत चौंका रहे हैं।